आइन का भी कोई एहतराम नहीं होगा तो फिर आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक नहीं होगा तो क्या होगा। इस वक्त जो बहरान है पाकिस्तान का वो आप सब देख रहे हैं। आज जो हमारी कंटेम्प्ट कोर्ट का केस है इसमें जो जज साहब ने उस कंटेम्प्ट को पेंडिंग कर दिया है इलेक्शन कमीशन के फैसले तक, और उनको ये नोटिस जारी किया है कि वो अपने इस बारे में एक हतमी जवाब अदालत के अंदर पेश करें, क्योंकि अदालत का हुक्म था इमीडिएटली। आज 5वां दिन है और इलेक्शन कमीशन ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए अपने आप को एक मुंशी इदारे के तौर के ऊपर पेश करते हुए वही किया है जो कि इससे पहले करता आ रहा है। 22 लोगों की फहरिस्त जो हमने दी इलेक्शन कमीशन में कि ये लोग 25 मई के वाकयात में बराह रास्त मुलव्वस हैं, इनको पंजाब में ना लगाया जाए। उन 22 में से 17 लोग जो हैं उनको पंजाब में अपॉइंट किया गया, और उन्होंने साथ शुक्रिया भी अदा किया कि अच्छा है आपने वो लिस्ट दे दी हमें जो कि आपके सख्त मुखालिफ हैं, उनको ही हमने लगाना है। उसके बाद हमसे तवक्को, हमसे मुतालबा और हमें हुक्म ये है कि आपने हमारी इज्जत करनी है। इस तरह तो इज्जत नहीं हो सकती, इस तरह तो आपकी इज्जत कहीं पे भी नहीं होगी। और आपको मैं बताऊं, आपने अपने ओथ के साथ, अपने हलफ के साथ जो किया है, आपकी इज्जत इस जहान में भी नहीं होनी, आपकी इज्जत अगले जहान में भी नहीं होनी। जो लोग अपने हलफ के ऊपर रोगर्दानी करते हैं, जो लोग अपने हलफ को इस तरह से वायलेट करते हैं, उनकी इज्जत नहीं हो सकती। और आज भी मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर अदालत में, ये अदालत के लिए एक टेस्ट केस है, अगर लाहौर हाई कोर्ट अपना हुक्म पर अमल दरामद नहीं करा सकी, पाकिस्तान के आइन के बाद पाकिस्तान की अदालतें भी बेवकूफ़ हो जाएंगी। पाकिस्तान की अदालतों की तरफ फिर कोई नहीं देखेगा अगर आप अपने फैसलों को इम्प्लीमेंट ही ना करा सकें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जिस तरह से फैसल फारूकी जो हमारे मुल्क के बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं, उन्होंने कामरान खान साहब के प्रोग्राम में ये कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ही शुड बी सेंट बिहाइंड द बार्स फॉर नॉट इम्प्लीमेंटिंग द कोर्ट ऑर्डर। ये वो वाहिद सूरत है जिससे अदालत अपनी इज्जत और वकार बहाल कर सकती है। इसके साथ साथ एक मुनज़्ज़म कैंपेन जो मरियम नवाज शरीफ का मीडिया सेल इस वक्त अदालतों के खिलाफ चला रहा है, हमारे खिलाफ तो छोटी सी बात के ऊपर आप जो है वो नोटिस भी देते हैं, कंटेम्प्ट भी करते हैं। मैं हैरान हूं कि इस वक्त मरियम नवाज के बयानात के ऊपर अभी तक कोई एक्शन किसी इदारे का नजर नहीं आया। मरियम नवाज खुलेआम धमकियां दे रही हैं अदालतों को, खुलेआम धमकियां दे रही हैं चीफ जस्टिस साहिबान को, और इदारों की तरफ से रिएक्शन नहीं आया। इससे जो है वो एक ये बात सामने आएगी कि अगर आप चढ़ के रहें तो फिर ठीक है, अगर आप चढ़ के नहीं रहते तो फिर अदारे जो हैं वो कुछ नहीं करेंगे। ये जो इम्प्रेशन है अदारों के ऊपर कि अगर आप प्रेशर बना के रखें फिर ठीक है, अगर आप प्रेशर नहीं बनाते तो फिर अदारे आप पे इम्प्लीमेंट नहीं करते, ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के आइन के ऊपर लेटर एंड स्पिरिट के में जो है वो अमल होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, इन हालात में यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान में इदारों को और सियासी जमातों को एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत है, और स्पेस दी जा सकती है आइन के ऊपर अमल दरामद करके। आप ये नहीं कर सकते कि आप ये कहें कि आइन भी मुल्क में नहीं होगा, कानून भी नहीं होगा, जो वक्त का हाकम है उसका लफ्ज़ कानून होगा, और उसके बाद एक दूसरे के साथ मिलकर भी काम करें। मिलके काम इस तरह नहीं होगा। आइन के ऊपर अमल दरामद करें और एस्टैब्लिशमेंट को और सियासी जमातों को तय करना होगा कि पाकिस्तान को चलाना कैसे है। पाकिस्तान का आइन पाकिस्तान में एक आखिरी डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर कंसेंसस है, इत्तफाक राय है। अगर आपने ये इत्तफाक राय भी ख़त्म कर दिया और आइन पे भी इत्तफाक राय ना रहा, पाकिस्तान का बहरान बहुत बड़ा हो जाएगा, और ये आपको 1970-71 के वाक़यात से सीखने की ज़रूरत है। अगर आपने किसी चीज़ से कुछ सीखना ही नहीं तो फिर आप बेहतर नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, एक दो बातें बता दें। एक मिनट बात देखिए, 2-3 बातें जैसे फवाद साहब ने की उन्हीं को आगे बढ़ाऊंगा कि सबसे पहले तो इस अदालत ने बहुत ही वाज़े और क्लियर फैसला दिया कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं और किसने करवाने हैं। लेकिन कल आपने एक तमाशा देखा, जो इजलास हफ्ते के दिन होना चाहिए था, क्योंकि इतवार की रात 10:10 पे वो डेडलाइन ख़त्म हो रही थी, उसके बाद 61 दिन चाहिए इंतखाबात होने के लिए, तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता मैं लफ्ज़ कहूँगा ऑलरेडी आइन की पामाली की राह पर चल निकला है
इतवार की रात 10:10 के बाद, क्योंकि अब वो 61 दिन का वक्त ख़त्म हो गया है। जो हफ्ते की शाम को होना चाहिए था, या दोपहर को या सुबह को इजलास, वो ना इतवार को हुआ, ना हफ्ते को हुआ, मंडे को हुआ, ना मंडे को नतीजा, ना ट्यूसडे को नतीजा, आज बुध हो गया है। गवर्नर साहब कहते हैं कि क्योंकि असेंबली मैंने नहीं तोड़ी, खुद से टूट गई, तो मैंने किसी सूरत भी इलेक्शन की डेट नहीं देनी। तो अगर खुद से टूट गई थी तो आपने काबीना कैसे बना दी? आपने काबीना का हल्फ कैसे ले लिया? आपको तो फिर साइड पे रहना चाहिए था उसमें से भी। तो दो काम आपके ज़िम्मे थे, मीठा मीठा आपने हफ हफ कर लिया, जो आपको कड़वा लगता है वो आपने थू कर दिया। अभी जैसे चौधरी साहब ने कहा कि अदालतें फैसले देती हैं लेकिन उनका मजाक उड़ाया जाता है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मेरे ऊपर एक FIR की गई, जिसकी क्वैशमेंट के लिए 20 दिसंबर को हम उस अदालत में गए। ऑनरेबल जस्टिस ने ऑर्डर किया कि इनके ऊपर अगर कोई भी और FIR है तो वो लेके आइए। 22 तारीख को पुलिस जाती है और ऑनरेबल जस्टिस को कोर्ट के अंदर वर्बली बताती है कि जी यही एक FIR है और कोई FIR नहीं है। केस को सुना जाता है, मेरिट के ऊपर क्वैश कर दिया जाता है। 22 दिसंबर को 6 पेजेस की जजमेंट लिखी जाती है। उसके 1 महीने के बाद एक दोबारा पुरानी FIR छुपी हुई निकाल ली जाती है। आप सोचिए, पुलिस के उस पूरे सिस्टम को, प्रोसिक्यूशन के उस सिस्टम को, जब वो 22 तारीख को अदालत के सामने झूठ बोल रहे थे, जजेस के ऑर्डर्स को नहीं मान रहे थे, कोई डर और खौफ नहीं था। उसके बाद जब उसी FIR को मिल नहीं रही थी, यहाँ की एक ऑनरेबल कोर्ट ने वो FIR ढूंढ के दी, वो मिल नहीं रही थी। जहां पर पहले एक अदालत की तहकीर करने की कोशिश की गई, बलूचिस्तान की हाई कोर्ट की, फिर यहां की अदालत को 6ठी 7वीं पेशी पे जाके वो FIR मिली, और जब FIR मिली तो हमें पता चला ये तो वही है जिसमें वहां झूठ बोला गया था। तो जब आप अदालतों के अहकामात की इस तरीके से तौहीन करेंगे और आप कोशिश करेंगे कि अदालतें जो हैं वो भले अहकामात देती रहें, हमने तो नहीं करना। अब देखिए किस तरीके से टेलीविजन स्क्रीन पर कहा जाता है, किस तरीके इलेक्शन तो उन्हें नजर नहीं आ रहे। आप आज मुशर्रफ मरहूम जो वफात पा गए हैं, जिनके भी उनसे गिले थे, वो खत्म हो जाने चाहिए, वो अल्लाह के पास चले गए हैं। हमारे मजहब में, हमारे कल्चर में जब कोई चला जाता है तो मामलात अल्लाह पे छोड़ दिए जाते हैं। आज ऐसे ऐसे बदतमीज लोग मौजूद हैं जो उनकी फातिहा पढ़ने को तैयार नहीं है, लेकिन वही लोग जो हैं वो आज आइन शिकनी की इसलिए फातिहा नहीं पढ़ रहे कि उन्होंने आइन तोड़ा था मुशर्रफ साहब ने, इस प्रिटेक्स्ट के ऊपर। हालांकि मैंने कहा कि कल्चरली, रिलीजियसली जब कोई चला जाता है तो मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाता है, लेकिन उसी प्रिटेक्स्ट पे जो उनके साथ कर रहे हैं, आज नई आइन शिकनी का दिफा भी कर रहे हैं, बल्कि उसमें मुशावरत प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी अफादियत बता रहे हैं। हमें पता नहीं ऐसी मुनाफकत कहां से आती है लोगों में। एक आइन शिकनी बहुत बुरी है, दूसरी आइन शिकनी बहुत। आप इंसानों से नफरत या मोहब्बत की वजह से उनके साथ खड़े नहीं होते, आप नजरियात पे खड़े होते हैं। अगर आपको इमरान खान या उनकी जमात या उससे कोई इख्तलाफ है तो आप देखिए इमरान खान आज किस नजरिए पे खड़ा है। वो लिबरल जो हमेशा साम्राज्य के खिलाफ खड़े होने चाहे हैं, ऑपरेशन के खिलाफ खड़े होने चाहे, आज वो देखें ऑपरेशन किस पे हो रहा है। आपको मैं पसंद नहीं हूं, चौधरी साहब पसंद नहीं, खैर है, आप देखें अगर हमारे ऊपर ऑपरेशन हो रहा है तो आप ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हो। तो यहां नजरिए की जंग नहीं है, मुनाफकत की जंग है बुनियादी तौर पर। तो जब तक ये तबकाती और मुनाफकत की जंग में आप सब मिडिल क्लास इसमें इकट्ठी नहीं होगी, वॉइस नहीं करेगी, अदालतों की तहकीर भी चलती रहेगी। जैसे अभी अंदर अदालत में हुआ, कानून सारे मौजूद हैं। मरिंडा राइट्स की बात हुई, जो अमेरिका की एक खातून थी जिसने अपना हक मांगा कि जब उसे गिरफ्तार किया जाए तो किस तरीके से उसे ट्रीट किया जाए। हमारे मरिंडा की बोतल पी के आपको मारते हैं, हमारे मरिंडा राइट्स हैं। वो जो आपको कस्टडी में मार रहा होता है, उसने स्ट्रॉ डाल के मरिंडा की बोतल रखी होती है, आपको मार के जब वो थक जाता है तो वो दोबारा उसका सिप लेता है मरिंडा का। तो इसलिए हमें राइट्स लाने पड़ेंगे। अच्छा, दो चीजें ज़हन में रखिएगा, दो बड़े अहम, बेसिकली 3 केस बड़े अहम थे। सबसे पहला केस था तौहीन अदालत का। अदालत ने कहा कि आज तौहीन अदालत कैसे बनती है। अदालत को बताया कि कल मैंने वो दरखास्त वापस ले ली कि जिसमें कहा था कि सदर पाकिस्तान सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन का ऐलान करे। अब तो गवर्नर और इलेक्शन कमीशन कल कहा गया वो मान रहे हैं। मैंने अदालत में प्रेस रिलीज पढ़ के बताई है जिसमें गवर्नर ने कह दिया है कि वो इलेक्शन की डेट नहीं देगा क्योंकि उसने असेंबली तहलील नहीं की है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि गवर्नर नहीं देना, मुशावरत जारी है, और इमीडिएट का लफ्ज इस्तेमाल होके या पाबंदी है उनके ऊपर डेट देना। और ये दो चीजों का जरा फर्क डालना है, मैंने बताया अदालत में। पोलिंग डेट
یعنی ابھی پہلے پولنگ ڈیٹ دیں، شیڈیول آپ دے دیجئے گا، وہ آپ کے پاس 2-4 دن ہیں، لیکن پولنگ ڈے کے لیے آپ کے پاس توہین عدالت ہو چکی ہے، وہ سنڈے والا دن ہو چکی ہے۔ 61 دن میں آپ کو شیڈیول کا پروسیس دیکھنا ہے، اور وہ سامنے آ گیا ہے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن پہ اس پہ جواب مانگ لیا ہے کہ عدالتی حکم پر عمل درآمد کیا ہو رہا ہے۔ اچھا فواد صاحب، یہ ایک منٹ ختم ہے۔ دوسرا اہم ایشو ہے کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر، ہتھکڑیاں لگانا، کالے نقاب پہننا اور تشدد کرنا۔ جو مرنڈا رائٹ کی ابھی بات ہوئی ہے، وہ جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی طرف سے درخواست دائر کی گئی ہے کہ یہاں پر باقاعدہ کسٹوڈیل ٹارچر کے حوالے سے قانون آ چکا ہے 2022 میں، پر اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ہم نے فواد چودھری کو ہتھکڑیاں لگی دیکھی، کالے نقاب دیکھے، ہم نے شہباز گل کو ہتھکڑیاں لگی دیکھی، کالے نقاب دیکھے، اور شیخ رشید جو بزرگ سیاستدان ہے اس کو جس طرح میل ٹریٹ کیا گیا، جس طرح بھی اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، وہ ان قوانین کی خلاف ورزی، آئین کے آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی عدالت میں پڑھ کے بتایا گیا ہے۔ عدالت نے وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، نیب، FIA، IGs ان سب سے جواب طلب کر لیا ہے 3 ہفتوں میں۔ آخری جو معاملہ ہے وہ ہے عمران ریاض صاحب اور شہباز گل صاحب کا۔ ان کا نام ECL اور PCL کے اندر ڈالا ہوا ہے، اور وہ بتاتے نہیں ہیں، وجوہات نہیں بتاتے ہیں۔ عدالت کے اندر ڈیپٹی اٹارنی جنرل نے جواب ٹائم مانگا ہے، ہم نے عدالت سے گزارش کی ہے کہ ٹائم فوری طور پر نکال دیا جائے۔ سیکٹری انٹیریئر اور DG پاسپورٹ کے آفیس سے اگلی تاریخ کے لیے اور پیر کی گزارش کی ہے کہ اس دن ان کو کہا گیا ہے کہ وہ لوگ پیش ہوں اور عدالت کو مطمئن کرے کہ نام ECL یا PCL میں کیوں ڈالا گیا۔ اچھا فواد صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی تذکرہ کیا عدالت کے اندر کہ آپ ایک کتاب لکھنے جا رہے ہیں، شہباز گل کی کتاب لکھیں گے، تو اس کا عنوان کیا ہوگا، مندرجات کیا ہوں گے اور کتنے چیپٹر ہوں گے، کیا کیا ہوگا اس میں؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ اضافہ ہوگا پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں، اور شہباز گل جو ہیں وہ بھی بالکل یہ کتاب لکھیں گے، لیکن کتاب لکھنی جو ہے وہ امریکہ میں بیٹھ کے لکھی جا سکتی ہے نا، یہاں بیٹھ کے لکھیں گے تو پھر وہی ہوئے گا، پھر ایک اور لکھنی پڑے گی، پھر نوی لکھنی پڑے گی۔ میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ جب آپ سناسن تھے تو چودھری پرویز الہی کی جانب سے ایک بیان آیا تھا، تو وہ کیا آپ کے ساتھ کمفرٹ زون میں نہیں ہے تحریک انصاف کے اس معاملے پر کہ اسمبلیاں تحلیل کر دینی چاہیے تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ جی چودھری صاحب جو ہے وہ بڑے وزیر تھے۔ یہ بات ٹھیک ہے، چودھری صاحب کی دیکھیں ان کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا، پہلے وہ کہہ رہے تھے اسمبلیوں کی مدت پوری ہونی چاہیے۔ دیکھیں اسمبلیوں کی مدت اس لیے ہم نے پوری نہیں ہونے دی کہ ہم نے تو ان کے جو ٹائم شیڈیول تھا کہ انہوں نے 2 مہینے بعد عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے الیکشن ڈیلے کرنے، ہم نے ان کے جو شیڈیول تھا اور پھر پارلیمنٹ کی مدت بڑھانی تھی، ہم نے ان کے ٹائم شیڈیول میں کانسٹیٹیوشنل بم مار دیا ہے۔ ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، اس لیے پھنس گئے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کا ایک نقطہ نظر ہے، وہ ظاہر ہے میرے بزرگ ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن جو بھی اور جو ایسی باتیں آتی ہیں نا، یہ جو وہ بات بندے ایک اور ماحول میں کر رہا ہوتا ہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں۔ میں بھی نہیں جا رہے اور عمل درآمد بھی نہیں کر رہے، تو کیا سمجھے کیا الیکشن اسی چیف الیکشن کمشنر نے کرانے ہیں، تو کیا اسی چیف الیکشن کمشنر جو کہ منشی ہے آپ کے بقول، اس کے نتائج آپ تسلیم کریں؟ ہم نے اس منشی صاحب جو منشی صاحبان ہیں، جب حمزہ شہباز یہاں پہ بڑا منشی یہاں پہ چیف منسٹر تھا، ہم نے اس کے اندر الیکشن لڑا تھا اور ساری سیٹیں جیتی تھی۔ اس وقت عوام کا ایک ریلا ہے جو کہ پاکستان کے PTI کے پیچھے کھڑا ہے، اس لیے ہماری یہ پرابلم نہیں ہے۔ موبائل فون آنے کے بعد دھاندلی کرنا ٹھیک ٹھاک اوکھا کام ہے، اور جو دھاندلی کرے گا وہ بھی دیکھ لیں گے۔ اور جو آپ نے بالکل صحیح سوال کیا ہے بھئی، یا تو آپ اپیل کریں جا کے اور اسٹے لے لیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کورٹ آرڈر بھی ہے اور آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے۔ عدالتوں کو آپ بالکل مذاق کا ریڈیوس نہ کریں، اس طرح سے تمام ادارے ختم ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ یہ بتا دیں کہ آپ مڈل کلاس کی بات کرتے ہیں، بار بار آپ یہ بتائیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی میں مڈل کلاس ساری مڈل کلاس یہاں پر بہت سارے مڈل کلاس ہیں، اور آپ کے سامنے یہ پہلے عمران خان پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے مڈل کلاس لوگوں کو موقع دیا ہے، خود بھی مڈل کلاس اور خود بھی مڈل کلاس ہیں۔ لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ عمران خان کے موقع دینے سے جو ذہنیت ہے ابھی اوور آل چینج ہوگی، وہ نہیں، ابھی تک بلاکیڈز ہیں، لیکن انشاءاللہ عمران خان، ان کی پارٹی، ان کا نظریہ ان بلاکیڈز کو ختم کر دے گا۔ اس میں آپ کا بڑا اہم کردار ہے۔ آپ نے بھی فیوڈلز کو نہیں پروموٹ کرنا، آپ نے بھی جو مڈل کلاس کھڑے ہیں انہوں نے اور کسون نہیں مارنے، بلکہ آپ نے تگڑا کر کے ان کو کھڑا کرنا ہے۔